झारखंड में एक और नई नियुक्ति आने वाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जेएसएससी इसका एग्ज़ाम लेगा। अब देखिए इसका मैं जो मेल जो इसका है वो मैं आपको बता देती हूँ सारा डिटेल, ताकि आपको आसानी रहेगा। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसमें ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करिए, आराम से इसे अप्लाई करिएगा। तो देखिए जो पद ये है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के नाम से विज्ञापन संख्या को निकाला गया है। 2024 है इसमें, तो आइए देख लेते हैं। 2024 की ये नियुक्ति है, एकदम न्यू, और इसका ये परीक्षा होने वाली होगी और इसकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरुआत होने वाली है। तो आइए आप इसका डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो अप्लाई आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई इसका होगा। वेबसाइट में आप जाके कर सकते हैं इसका ऑनलाइन अप्लाई। इसका परीक्षा शुल्क जो है देखिए, जनरल का 100 रुपये है और जो ST SC है उसका 50 रुपये है, और कोटिवर जो और विकलांग है उनको छूट दी गई है और खिलाड़ियों को छूट दी गई है इसमें। और आगे देख लेते हैं क्या है। तो रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का ये रिक्ति है, पदनाम है इसका, पोस्ट है। तो इसमें जो है जनरल का 230 सीटें है कुल, और महिला है जनरल में 11 सीटें। अनुसूचित जनजाति जो है उसकी सीटें 133 है और 7 है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति जो है 44 सीटें है टोटल और 2 है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है वो 45 है और 2 है महिलाओं के लिए आरक्षित। इस प्रकार आगे देखिए, पिछड़ा वर्ग जो है 7 इसके पोस्ट है टोटल, और महिलाओं के लिए इसमें कोई भी सीट आरक्षित नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है 51 सीटें हैं कुल, और 3 इसमें महिलाओं को आरक्षित किया गया है, 3 सीटें। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी है ये 510 सीटों के लिए है और 25 महिलाओं के लिए। और जो कोटिवार के लिए जो है खेलकूद कोटा या अंधापन विकलांग ये सब के लिए यहाँ पर सीट आपका आरक्षित है। ये सब डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि खेलकूद जो कोटा है, खेलकूद कोटा से 10 है, और अंधापन और दूरदृष्टि जो है उसका 5 है, और बहरापन का 5 सीटें। इसी प्रकार निःशक्तता और शारीरिक जो निःशक्तता होती है उनके लिए ये सीटें आरक्षित की गई है। तो आइए आगे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें है। आगे जो इसमें है पदनाम एवं वर्गीकरण। तो पदनाम जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग है इसका पद का नाम जो है। और ये इसका जो पेमेंट जो पे होगा मैट्रिक लेवल 1 18,000 से इतना आपको पेमेंट मिलेगा, यानी सैलरी, शायद हाँ सैलरी ही है, वेतनमान। तो और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है ये है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर तो ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगा है, सिर्फ आपको मैट्रिक पास होना है। और देखिए यहाँ पे उम्र सीमा का गणना जो किया गया है 1/8/2024 से 1/8/2024 में अधिकतम और न्यूनतम उम्र की गणना आपकी की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा में जो छूट दी है उसे भी देख लेते हैं। तो उम्र सीमा में जो छूट है, जो आप एलिजिबल है तो जनरल आप है सो 35 ईयर होना चाहिए आपका, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष 37, महिला को दिया गया है इसमें 38 वर्ष दिया गया है। उम्र सीमा है ये। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 40 वर्ष ये आपको कोटिवार दिया गया है, आपको आरक्षण इसमें आपको छूट दी गई है उम्र सीमा। तो ये रहा आवेदन प्रक्रिया की तिथियां जो है, ये रहा आपको जिसका आप जानना चाह रहे होंगे।
तो इसका 1 अगस्त 2024 से शुरुआत है इसका, यानी अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। और 31/8/2024 तक आप 1 महीने पूरा इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गलती लिखाया है इसका, JSSC का आवेदन में क्या गलत किया है। इतना बड़ा आयोग है और यहाँ गलती, इसका प्रिंट देख लीजिए कितना गलत प्रिंट किया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के अंतिम तिथि 2023 देख लीजिए। ये लोग क्या परीक्षा लेगा जब प्रिंट ही गलत, ये लोग आवेदन का जो नोटिफिकेशन ही लोग गलत है सो छापता है, तो परीक्षा में लोग प्रश्न पत्र कैसा छापेगा आप सोच सकते हैं। तो छोड़िए ये सब बात, हम मेन मुद्दा पर आते हैं। तो 1/8/2024 से आप इसका आवेदन कर सकते हैं 31/8/2024 तक। और देखिए इसमें संशोधन करने का भी दिया है, जैसे आपका कुछ गलती हो गया एप्लीकेशन में या कुछ नाम या पता कुछ भी गलती हो गया तो आप एडिट कर सकते हैं। इसमें एडिट करने का आपको डेट दिया है। तो चलिए ये एक अच्छा काम इसने किया है। 6/9/2024 से 8/9/2024 के मध्य रात्रि तक आप एडिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा काम है, इसमें एडिट करने का इसमें सुविधा आपको दिया गया है। तो अब देख लेते हैं परीक्षा इसमें कैसे लिया जाएगा। तो परीक्षा देख लीजिए क्या है। तो परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा एक चरण में पहले होगा, तो मुख्य परीक्षा, और इसमें सभी ऑप्शनल होगा। तो अंग्रेजी या हिंदी में भाषा में लिया जाएगा। आप जिसमें आप निपुण हैं उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होगा, देख लीजिए यहाँ। यह परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र परीक्षा की 2 घंटा की होगी अवधि। और यहाँ देख लीजिए हिंदी भाषा ज्ञान होगा प्रश्न पत्र 1 में, प्रश्न पत्र 1 है ये, और हिंदी और इंग्लिश होगा। तो हिंदी में 80 प्रश्न होगा टोटल और अंग्रेजी में 40 प्रश्न होगा। अब पत्र 2 भी देख लेते हैं। तो पत्र 2 में कोई भी जनजातीय या क्षेत्र भाषा है, आपको इसमें सेलेक्ट एक करना है जिसमें आप अच्छे से, जो आपको उचित लगे, जिसमें आप अच्छे से आप उसको जानते हो, उस लैंग्वेज को, उस भाषा में आप पारंगत हो, तो वो आप चुन सकते हैं। जैसे आपको खोरठा आता है तो खोरठा चुन सकते हैं, नागपुरी आता है तो नागपुरी चुन सकते हैं, बंगाली आता है तो बंगाली, जो आपका सुविधा अनुसार है आप इसमें एक पत्र चुन सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेपर 2। पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब देख लीजिए पेपर 3 जो होगा, लास्ट पेपर है ये, सामान्य ज्ञान का। कुल इसमें 120 प्रश्न होगा, परीक्षा अवधि 2 घंटे की। तो सामान्य अध्ययन से इससे 40 प्रश्न रहेंगे और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न रहेंगे, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न के पेपर 3 का ये पेपर रहेगा। इसमें सब मिला जुला के आपसे पूछेगा, इसी तरह जैसे अन्य परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है उसी प्रकार का ये है। इसमें भी 30 अंक लाना अनिवार्य है, 30% अंक। ठीक है, अभी ये तो यहाँ पे दे दिया गया है कि ये है कट ऑफ जो है ये दिया गया है, लेकिन इस हिसाब से तो चलता नहीं है ना, कट ऑफ तो निकाला ही जाएगा। तो यहाँ पर तो ये ऐसे खाना पूर्ति के लिए सब दिया जाता है। जनरल का 40%, अनुसूचित जाति 32%, इस प्रकार दिया जाता है। ये तो खाना पूर्ति का है, कट ऑफ के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आने वाली परीक्षा की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया इसका डिटेल। अभी इसमें बहुत समय बाकी है, अगस्त आपका पूरा अगस्त तक इसका अप्लाई होना स्टार्ट होगा। अगस्त से लेकर पूरा 1 महीने तक आपका अप्लाई इसका चलेगा। तो आप तैयार रहिए और पढ़ते रहिए। झारखंड में देखते हैं एग्ज़ाम अगर नियमित रहेगा तो अच्छी बात है, और अगर ये एग्ज़ाम अपनी नियमित समय पर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ पढ़ना है और क्या करना है। अब एग्ज़ाम तो ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अब एग्ज़ाम ले लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी झारखंड के लिए और झारखंड के स्टूडेंट के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही सूचनाएं और लेके आऊँगी। धन्यवाद।